सी एग्जाम चेंजेज इन 2025। स्टूडेंट्स, आपको पता है सी एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशन में चेंजेज बहुत फास्ट होता है और आईसीएआई भी अपने पैटर्न और एग्जामिनेशन सिस्टम को फास्ट चेंज कर रहा है। ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो किस तरीके के चेंजेज आ रहे हैं और उस चेंजेस के कंटेक्स्ट में स्टूडेंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में शेयर की जा सके। साथ में कमेंट करना नहीं भूलें। तो जैसा कि पहले के अटेम्प्ट्स और कमिंग अटेम्प्ट्स में चेंजेस देखने को मिल रहा है ग्रेजुअली, और जैसा कि कई लोगों से बात होती है जो एग्जामिनेशन और पेपर चेकिंग वगैरह के उस प्रोसेस में होते हैं, तो हम देख रहे हैं या जैसा उनका सेस्ड आंसर्स आ रहे हैं कि आईसीएआई में अब सेलेक्टिव स्टडी वर्क नहीं करती है। कोई टाइम होता था कि पास्ट एग्जाम के आरटीपी एमटीपी से स्टडी स्टूडेंट पढ़ते थे, उसमें से क्वेश्चन पिक हो जाते थे और बच्चे पास हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में आपका जो सेलेक्टिव स्टडी है वो प्रिवेल नहीं करेगा, यानी आपको सारे चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, एंटायर सिलेबस आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आप सेफ हो सकते हैं। अदरवाइज कि ऐसे छोटे छोटे नेग्लेक्टेड एरिया थे पहले जहां पे कभी क्वेश्चन नहीं पहुंचे, ऐसे पॉइंट्स में से क्वेश्चन पहुंच रहे हैं और इन डेप्थ क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस को पूरा ढंग से लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। ये जो शॉर्ट नोट्स पढ़ने की टेंडेंसी है, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ने की टेंडेंसी आप लोगों को खत्म करनी पड़ेगी और पास होने के लिए आपको डिटेल्ड आईसीएआई स्टडी मटेरियल पढ़ने पड़ेंगे। ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। इसके अलावा दूसरा चेंजेस जो मैं देख रहा हूं कि एमसीक्यूज आर गेटिंग टफर। यानी पहले एमसीक्यू स्टार्टिंग जब किया था एमसीक्यूज, उस समय छोटे छोटे एमसीक्यू पहुंचे जाते थे और लग रहा था कि यार एमसीक्यू अच्छा इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन ओवर द टाइम एक तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आने लगे, जिसमें काफी बड़ी केस स्टडी आती है, उसके बेसिस पे फिर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू की जो साइज होती है वो भी काफी बड़ी होती है और कोई ऐसा नहीं कि साहब पास्ट में आपको जो केस स्टडी डाइजेस्ट दे रखा है उसमें से क्वेश्चन आ जाए, या पीछे जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखे उसमें से आ जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा है। यानी कि एमसीक्यू जो बेस है वो एक तो बिल्कुल केस स्टडी बेस आ रहा है, डीपली उसमें से कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, और साथ में जो है बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी की रिक्वायरमेंट है, जब जाके बच्चा केस स्टडी करने की पोजीशन में आएगा और एमसीक्यू करेगा। तो ये एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए हालांकि कोई अलग से एमसीक्यू का बहुत ज्यादा कोई प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी पड़ेगी, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। केवल आपको मेमोराइज करने से, चीजों को रटने से पर्पस सोल्व नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब कंसेप्ट क्लियर होगी तो उसमें आप एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसके लिए आप केवल आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को इन डेप्थ पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, और बहुत ज्यादा टाइम जो केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह या जो डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स वगैरह है उसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं से नहीं आना है। ये अंदर से आपको मॉड्यूल में से बना के एमसीक्यू देंगे और वो आप जब भी कर पाओगे जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। इसके अलावा जो राइटिंग लॉन्ग आंसर्स वांट टू हेल्प, यानी आप ये मत सोचो कि यार मेरे को कॉपी भर के दिखानी है कि जिससे कि एग्जामिनर को खुश हो जाएगी इतना बड़ा आंसर लिखा है। आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, यानी करेक्ट चीजें लिखनी है। इनकरेक्ट चीजें लिखने से कोई पर्पस सोल्व नहीं होगा और केवल हेडिंग लिखने से काम नहीं चलेगा। आपको उसकी डिटेल भी लिखना पड़ेगा, उसका मीनिंग भी ढंग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जब जाके आपका पर्पस सोल्व होगा। तो आप टू द पॉइंट लिखें, बिल्कुल डिटेल्ड लिखें और अननेसेसरी चीजें लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करें, ये आपको ध्यान रखना है। अक्सर जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, जैसे फाइनल में ऑडिटिंग का हुआ,
इंटर में ऑडिटिंग, लॉ और एसएम का हुआ। यहाँ पे बच्चे देखते हैं कि यार बहुत बड़ा आंसर लिख देता हूँ, लेकिन इन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए, टू द पॉइंट आंसर लिखें। इसके अलावा जो न्यू स्कीम है 2025 के लिए, उसमें सारे मतलब न्यू रूल्स हैं, न्यू बुक्स हैं। आईसीएआई अपने मैटर को फास्ट अपडेट कर रहा है, तो फास्ट अपडेटेड मटेरियल आप जब भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं जब आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पढ़े। जो बहुत सारे टीचर्स के नोट्स होते हैं वो पता चलता है कि कब के अपडेटेड हैं, कब के नहीं हैं, और इतना अपडेशन उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि क्या हम लोग कहाँ इतनी बारीक बारीक चीज़ें वो चेंज करके देते हैं। तो कुल मिला के ये आप चेंजेस का बेनिफिट जब भी ले सकते हो जब लेटेस्ट स्टडी मटेरियल पढ़ो। आरटीपीएमटी में सजेस्टेड है वो भी लेटेस्ट होना चाहिए। पुराने जो इनएक्यूरेट मैटर्स हैं या पुराने क्वेश्चन बैंक्स है जो अपडेटेड नहीं होते हैं, मार्केट में काफ़ी फोटोकॉपी आप लोग कराते रहते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सीए फाइनल का एग्जाम आपके 3 बार होने लग गया है, 3 बार होने लग गया, जनवरी, मई और सितंबर में। पहले ये फाउंडेशन और इंटर में चालू किया था, अब बाय 2025 में ये फाइनल में भी चालू कर दिया। तो ये इन एग्जाम्स का जो 3 एग्जाम हो रही है वो 2 साइडेड सोर्ड्स हैं, यानी आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी दे सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में प्रिपरेशन करें और इस तरीके से करें कि आपका फाउंडेशन में 3 महीने का रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाए, इंटर में 5 महीने का मिल जाए और फाइनल में 6 महीने का टाइम रिवीजन करने के लिए मिल जाए। इस तरीके से आप इसको प्लान करें। जल्दीबाजी में कि जल्दी अटेम्प्ट मेरा आ रहा है उसको दे दूं मैं, तो बिना प्रिपरेशन के कोई भी अटेम्प्ट नहीं दे। कोई भी अटेम्प्ट दे वो पास होने के लिए दे, कोई भी अटेम्प्ट इसलिए नहीं दें कि यार हम ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेगेटिव मार्किंग जो है केवल फाउंडेशन में है। फाउंडेशन के जो 2 पेपर एमसीक्यू है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए फाउंडेशन में तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चे को तुक्का लगाने में। लेकिन इंटर और फाइनल के बच्चे फ्री माइंड से जो है आंसर दे सकते हैं क्योंकि उनके नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है। और लास्ट में डोंट बी स्केर्ड बाई लो स्कोर इन प्रैक्टिस। जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो वहाँ में मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, इसमें स्कैर्ड होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस समय पढ़ रहे हो उस समय की पोजीशन होती है, वहां से लेकर एग्जाम तक के बीच में बहुत सारा टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप में भी आप स्टडी करोगे। इसके अलावा जब आप कोचिंग के बाद में घर पे बैठ के रिविजन करोगे, वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होगा। तो कुल मिला के आप जिस समय आप टेस्ट दे रहे हो उस समय से लेके एग्जाम के बीच में काफ़ी सिनेरियो आप चेंज होने वाला है, उसमें काफ़ी आपकी लर्निंग बढ़ने वाली है, आप में इम्प्रूवमेंट आने वाला है। इसलिए अपने एफर्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखें और कंटिन्यूटी में कंसिस्टेंसी के साथ में आप एफर्ट्स करें तो ये एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं और रैंक चाहते हो तो रैंक के साथ भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।